पीएमसी चैनल में सभी को स्वागत है। हम आज फिर से भज गोविंदम के कुछ विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हम भज गोविंदम में अभी एक नए विचार के साथ विमर्शन करेंगे। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। मा कुरु धनजन यौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं। मायामयमिद अखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विधित्वा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बहुत ही सुंदर पद्धति से हमें शंकराचार्य जी हमें टकोर करते हैं। तो इस श्लोक में 11वां श्लोक थोड़ा सा किया है। कहते हैं मा कुरु धन जन यौवन गर्वम। हम गर्व करते रहते। गर्व यानी अभिमान। अभिमान करते हैं किसकी? हमारा धन की, हमारा पोजीशन की, हमारा स्टेटस की और हमारा रूप की। ये सब गर्व करते हैं और इस तरह हम जीवन में गर्व से घूमते फिरते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ये अभिमान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। अभिमान, अभिमान यानी अभितः मान। अभितः मान, मान यानी संस्कृत में मान यानी मापना, मेजरिंग। हम अपने आप को मेजर करते हैं ना, हम ऐसा है, एक इमेज बना लेते हैं कि हम ऐसा है तो हमें सब लोग इस तरह हमें देखना चाहिए, हाँ? इस तरह हमें मान देना चाहिए, ऐसा हम इमेज बना लेते हैं। हम अपने आप को मापते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अभितः मानः। चारों बाजू से, सब बाजुओं से हम अपने आप को इस मान के भूख से हम जीवन जीते हैं। और ये अहंकार, इसको अहंकार भी कहते हैं। ये अहंकार जो है यही एक मूल कारण है जो हमें इस संसार से बांध के रखती है। जब अहंकार छूट जाती है तो हम फिर अहंकार से मुक्त होने के बाद रहा क्या? कुछ नहीं। तब हम जान लेते हैं एक बालक जैसे स्वभाव हमें बन जाता है। तो ये ईगो जो है, अहंकार जो है, अभितः मानः, मेजर करते रहते हैं अपने आप को भी। अगर हमारे से कोई ज़्यादा धन वाला होता है तो हमें दुख होता है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते रहते हैं। और अगर हमारे से कम वाले होते हैं तो अपने आप को बड़े समझते हैं। इसी चीज़ को धन में भी ऐसा ही होता है। और धन जना, हमारी स्टेटस में भी हम इस तरह अपने आप को माप के रखते हैं
एक मापदंड बनाते हैं कि ये मैं ऐसा हूँ तो मुझे इतना मान चाहिए। इस तरह के अभिमान बना के हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लोग इस तरह में देखे, हम क्या है अपने आप को समझते हैं तो वो सभी लोग हमें इस तरह मान दें, ऐसा हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब तक अविद्या डिसॉल्व नहीं हो जाएगी या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम अहंकार के मुट्ठी में बंद है। अहंकार के मुट्ठी में बंद है क्योंकि सभी चीजों के मूल में क्या है? अहंकार, अभिमान, इसका अभिमान कहते हैं। कभी कभी तो हम अति मान मांगते हैं, जो हम नहीं हैं तो भी हम वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ है। ये अतिमान, इसका अतिमान बोलते हैं। तो हम अपने आप को एक इमेज में ढाल रखा है कि मैं ऐसा हूं तो लोग भी मुझे इस तरह देखें। उसे मुझे देखकर हंसा नहीं है, दूसरों को देखकर हंसते हैं, मुझे देखकर हंसा है, मुझे इग्नोर करते हैं, इस तरह की एक भावना रखते हैं। ये किस लिए? क्योंकि मान, हमने अपने आप को कुछ समझ बैठे। कोई धनवान आता है, धनवान को भी यही एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे पास इतना सब कुछ है तो मुझे लोग इस तरह देखना चाहिए। उसको आदत पड़ जाती है, उसको आदत पड़ जाती है कि लोगों को इस तरह उसे देखने के लिए, और लोग भी ऐसे देखते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, वो उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है ऐसे धनवान के लिए, तभी भी उन्हें क्रोध आता है क्योंकि वो धन के साथ तादाद में इतना बढ़ गया कि उसे वो मान चाहिए, जो वो है, वो समझता है वो है, उसे मान चाहिए। ऐसे वो स्टेटस, हम लोग स्टेटस को भी इस तरह बनाए रखते हैं और इस स्टेटस के प्रमाण हमें मान मिलना चाहिए, ऐसे एक मेजरमेंट बना के रखते हैं स्टेटस के हिसाब से। और कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह चले जाते हैं, वहाँ हमें कोई पहचानते नहीं हैं, तब कोई हमें मान नहीं देता तो फिर भी क्रोध आता। फिर अपने आप को समझाते फिरते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं मंत्री का बेटा हूँ, मंत्री का बेटा हूँ, ऐसा करके वो अपने आप को परिचय कराते हैं और उनके पास से मान मांगते हैं। तो ये सब खेल चलता रहता है क्योंकि अब ना हमारा अहंकार इतना बढ़ गया, इतना तादाद में हो गया इस शरीर के साथ, वस्तु के साथ, चीज़ के साथ, धन के साथ, स्टेटस के साथ, पावर के साथ। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है बलवान, शरीर से बलवान, वो शरीर से बलवान भी मान मांगता है और कुछ एक्सपेक्टेशन करता है कि मैं इतना बलवान हूँ तो मुझे इस तरह देखना, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, मैं इतना बलवान हूँ, उसका गर्व रहता है। ऐसे छोटे लोग भी अपने बीच में, अभी हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, वहाँ भी हम अभिमान करते हैं कि बच्चे लोग जब कॉलेज जाते हैं तो मैं हमेशा पहला नंबर आता हूँ, और कभी उसे पहला नंबर नहीं भी आया तो उसको क्रोध आता है क्योंकि अपने आप को वो उस इमेज में डाल दिया कि मैं हमेशा पहला नंबर आता हूँ। तो इस तरह से ये अभिमान जो है, ये अहंकार जो है, हमें इस जगत में, जीवन में, सभी विषयों में, परिस्थितियों में हमें जकड़ के रखती है। हम असल में कौन है? जो हम जिससे तादात्म्य करें, क्या मैं सचमुच वही हूँ कि कुछ और हूँ?
इस तरह की विचार जब हमारे में बनती है तो हम सत्य की खोज में निकलते हैं। ध्यान में अनुभव होना अपनी प्राप्ति नहीं है, हमें जाना कहीं और है, उस सत्य को पहचानना है। इसीलिए ध्यान में भी अभिमान करना कि मुझे इस तरह की दिक्कत। लोग पूछते हैं कि मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता ध्यान में। बहुत अच्छा है, अनुभव नहीं होना ये कोई प्राप्ति नहीं है। हमें प्राप्त करना क्या है? वो सत्य को। इसीलिए इन चीज़ों में हमारे मन को नहीं लगाना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए और सत्य की पहचान करना चाहिए। तो आपको क्या होता है, जगत की असारता हमें मालूम पड़ती है और हमारी इल्यूजन्स जो बने हुए हैं वो सब हमसे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह एक गर्व क्या होता है, अभिमान क्या होता है, अतिमान क्या होता है, ये सब इसमें निगूढ़ है। इस तरह सुंदर तरीके से शंकराचार्य जी हमें कहते हैं कि अहंकार से हमें कैसे छूटना चाहिए। ये तादात्म्य को छोड़ेंगे तो अहंकार तो अपने आप ड्रॉप हो जाएगी ना। तो इस तरह बताते हैं। तो कहते हैं ठीक है, मैं बहुत अहंकारी हूँ, मैं इससे बच नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरा अहंकार टूट जाए। यही है कि हम प्राप्त करना है, अपने सत्य की ओर जाना है। लेकिन सत्य की ओर जाएंगे वो भी कैसे, किस तरह हम अपने मन में ये सब भरा हुआ है कि मैं कुछ हूँ, ये अभिमान भरा हुआ है। ये अभिमान को तोड़ना कैसा है कि तो भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्संग एक बहुत ही बड़ा व्यवस्था है। पहले भी हमने देखा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो सत्संग बहुत जरूरी है जीवन मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त बनने के लिए। तो सत्संग एक बहुत ही सरल मार्ग पे है और बहुत स्ट्रेट प्रैक्टिस है। और सेवा करने से भी हमारा अहंकार टूटता है। सेवा करने से कैसे टूटता है? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमें जिससे मानते हैं, उसके मन के हिसाब से हम कार्य करें तो हमारा अहंकार टूटता है। हमारा मन नहीं रहता, जो भी वो कहते हैं हम उस तरह सेवा करेंगे और सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है। क्योंकि सेवा में कोई स्वार्थता नहीं होती है, निस्वार्थ होती है। ये निस्वार्थता ही हमें बहुत ही आनंद देता है। इसीलिए सेवा भी बहुत ही एक सुंदर व्यवस्था है जिससे हम अपने अहंकार को तोड़ सकेंगे। तो ये सब हमें करना चाहिए, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अंतर्यामी जो बैठे हैं अंदर, इनर वॉइस हम कहते हैं, इनर वॉइस को सुनना चाहिए। हम इनर वॉइस को कभी सुनते नहीं हैं, वो हमारे मन की वॉइस को सुनते हैं। मन जैसा कहा वैसे हम दौड़ते रहते हैं, क्योंकि मन तो अस्थिर है, चंचल है। वो तो कभी इधर, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तो वहाँ जाती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है वहाँ से भागने लगती है।
इस तरह की अटकलें करती रहती है। तो इस तरह सत्संग और सेवा और अंतर्यामी की आवाज़ सुनने से धीरे 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 हम उस सत्य की तरफ जा सकेंगे। तो अहंकार की बहुत सुंदर व्याख्या हमें समझना चाहिए। और फिर अभी हम उसके बाद वाले श्लोक देखेंगे, 12वां। ये भी बहुत ही सुंदर। हर एक श्लोक में हमें कुछ न कुछ सीखना मिलता है, तो इसलिए हम लोग ये श्लोक बार बार दोहराते रहेंगे और समझने लगते। कभी कभी एक बार समझा, दूसरा बार समझा तो कुछ नया अर्थ निकलता रहता है। वो नया अर्थ क्या? क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन उसमें फोकसिंग करेगी, जैसा भगवत गीता है, भगवत गीता का श्लोक जो है हर एक बार जब आप पढ़ोगे कुछ अलग तरीके से आपको समझ में आने लगती है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों के जीवन चरित्र ये सब हमें जानना चाहिए। हमें उनको उदाहरण बन के हमें सीखना चाहिए। बारहवां श्लोक देखेंगे। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। बहुत ही सुंदर। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन और रात बीतते चले जाते हैं। यानी ऋतु आती है, चले जाती है। सूर्य आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह जीवन भर ये तो अपना कार्य करते जाते हैं और हमारी जो आयु है वो मृत्यु के तरफ जा रही है। जैसे जैसे क्षण पे क्षण बीतते जाते हैं, हम उतना ही मृत्यु के पास चले जा रहे हैं। और ये समय की बात करते हैं शंकराचार्य जी। समय कैसे चला जाता है, जैसे मुट्ठी में भरा हुआ जो मिट्टी है, जैसे गिर जाती रहती है। इस तरह हमारा आयु भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब तक वो दिया जलती रहती है, जब तक तेल है तब तक वो जलती है, और जब तेल खत्म हो जाती है दिया भी बुझ जाती है। इसी तरह हमारा जीवन कई तेल क्या है? हमारा जीवन, लाइफ स्पैन, वो धीरे धीरे लाइफ स्पैन का समय खत्म होने लगता है, वो आखिर में बुझ जाती है। तो ऐसी हमारी क्षणभंगुर जीवन है, और इस तरह की सुंदर काया हमें मिली है जिससे हम मुक्त हो सकेंगे। मुक्त होके और हमारी जीवन अभी उस तरफ जाएगी जहाँ कोई समय, कोई स्पेस, कोई गुण हमें कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। वो उसका कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु किसकी है? इस शरीर की मृत्यु है। शरीर निकल जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, तीनों कालों में रहती है। वो निरंतर रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं उसे अपरिवर्तनशील। जगत कैसा है? परिवर्तनशील, उसमें नित्य परिवर्तन होती रहती है। तो इस दोनों चीज को समझकर परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, हमें उस अपरिवर्तनशील तत्व में हमें स्थित होना है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं।
काल क्रीडति गच्छति आयुः। ये काल में क्रीडति, काल खेलती है, काल यानी टाइम, खेलती है, और इस खेल में हम भी उसके साथ खेल के फिर हमारी आयु खत्म हो जाती है। जैसे वो दिया में दिया बुझ जाती है, फिर भी हमारी आशा कैसी है, कभी न मिटने वाली ये आशा वो बनी रहती है। हमें उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि हम इस आयु को किस तरह सत्य की ओर ले जाना है, हमें पता नहीं है, क्योंकि अविद्या के कारण हमारी कामना उत्पन्न होती है। कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं। इस तरह चक्र चलती रहती है, कभी भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाती। इसीलिए शंकराचार्य जी हमें कहते हैं कि आप कुछ अलग तरीके से विचार करो, कि जीवन के बारे में, शरीर के बारे में विचार करो। इस तरह की समझ हमें देते हैं। इस श्लोक में सीखना यही है। एक और भी बात है, समय को 4 प्रकार, शास्त्रों में समय को 4 प्रकार डिवाइड किया हुआ है, भेद किया हुआ है। आश्रम, हमें 4 आश्रम से जीवन में जाना है। हर आश्रम में क्या क्या आश्रम है, हमारा हिंदुओं में अपना शास्त्रों में बताए 4 आश्रम। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, और एक है गृहस्थ आश्रम, और एक है वानप्रस्थ आश्रम, और दूसरा है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम। तो हम विचार करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्म में चरना है, ब्रह्म में चरना है। एक्चुअल मीनिंग इसका यही है, एक्चुअल अर्थ यही है कि ब्रह्म में चरना है। तो ये क्या होती है, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में हम क्या करते हैं, तब तक हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमें विद्याभ्यास करते हैं, हाँ, और विद्या सीखते हैं। विद्या सीख के, क्योंकि हमें तो विद्या की प्राप्ति तो चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ब्रह्म में चरते चरते उस तत्व के साथ रहते उस तत्व के साथ जुड़ के हम इस सब करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विद्या सीखना चाहिए। फिर आती है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ बनता है। एक गृह में एक पति पत्नी अपना संसार, संतान, इसको सब चलाते हैं, क्योंकि प्रजा की प्राप्ति भी तो करना है ना, इसीलिए पति पत्नी और अपने संतान, इन सबको। तो ये गृहस्थाश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम ऐसी एक स्थान है जहाँ पर हमें अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं, सुख और दुख को अनुभव करते हैं, हाँ? राग और द्वेष को अनुभव करते हैं, हाँ? ये सब अनुभव हम करते हैं। इस अनुभव करते 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 हमारी एक मन का एक गड़तर होती है। जैसे भट्टी में अपना मटका डाल के पकाते हैं ना, इस तरह हम संसार की इस भट्टी में पकते हैं। और हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो उसे किस तरह हमें निभाना चाहिए, हमारी कर्तव्य क्या है, इस परिस्थिति को कैसे निभाना चाहिए, ये सब गृहस्थ आश्रम में हमको सीख मिलती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम भी बहुत ही जरूरी है।
हाँ, जरूरी है। ये सब हमें सिखाती है कि किस तरह हमको और इस पूरा कुटुंब में कैसे हम संतोष खुशी से रह सकेंगे, कैसे हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, ये सब गृहस्थ आश्रम में हम सीखते हैं। तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और इसमें हमारा अनुभव पूरा एक गृहस्थ आश्रम में होकर फिर हमारी मन का गढ़तर बनती है और ये मन फिर आराम से वानप्रस्थ की तरफ जा सकती है। देखते रहिए PMC चैनल और सभी को मेरा खूब खूब आत्मवंदन, प्रणाम और बहुत ही प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।